ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय बाजार में अब 1.5% की कमजोरी, लेकिन आप सोलापुर चलते हैं और जय सिंह साहब मेरे साथ जुड़े। सर हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। सर मुझे जैन इरिगेशन बाय करने का है, कौन से लेवल पर बाय करना चाहिए? जैन इरिगेशन में खरीदारी करनी है तो मन बना लिया प्रकाश जी। जानना चाहते हैं किन लेवल्स पर अट्रैक्टिव होगा, तो चार्ट्स पे क्या बाइंग करनी चाहिए ऐसा नजर आता है? अगर हाँ तो क्या इन्हीं लेवल्स पे खरीद डालूं? एक बार मन बनाया तो फिर खरीद लेना चाहिए। ज्यादा मैदा नीचे आएगा तो 80 तक आएगा, अब क्रिएट कर 97 सोर्स पर, लेकिन इनका जो नजरिया है वो लंबा होना चाहिए। टारगेट 140 भी नजर आता है, लेकिन उसके लिए नजरिया लंबा होगा तो ये वो टारगेट आएगा। तो बाय डिप्स ठीक है, गिरावट में खरीदारी करें, थोड़ा टाइम होराइजन लंबा रखें। अच्छा स्टॉक है, 140 तक के टारगेट्स होंगे। यूपी चलते हैं और यूपी के मुजफ्फरपुर शहर से संजय जी अब मेरे साथ जुड़े हैं। संजय जी नमस्कार सर, सवाल पूछें। सर मैंने 2 लोड क्रूड के लिए है 3040 रुपए में। संदीप, आप तो कमोडिटीज ट्रैक करते हैं, कच्चा तेल खरीद रखा है 3040 के लेवल्स पर। अब ये ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में जो मेहम है उसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, या फिर मैं ऐसे रीड करूं कि लो लेवल से जो इंटरनेशनल रिकवरी आ रही है कच्चे तेल के लिए सपोर्टिव होगी? मुझे लगता है सपोर्ट ले लेना चाहिए इन लेवल्स पे कहीं ना कहीं, क्योंकि जो करेक्शन आना था वो आ चुका है, और जो भी ट्रंप का न्यूज का जो नेगेटिव इंपैक्ट था वो देख ही रहे हैं अपन। इंडियन मार्केट्स में भी हो या यूरोपियन मार्केट्स हो, सारे के सारे अब निचले लेवल से काफी अच्छे रिकवर कर चुके हैं। और मेरे हिसाब से देखिए, कोई भी प्रेसिडेंट आए जाए, बहुत ज्यादा फर्क जब ब्रॉडर पॉलिसीज होती है, ग्लोबल पॉलिसीज होती है, वहां पे जब आप वो लोग इलेक्शनियरिंग करते हैं तब एक अलग बात होती है, और जब इंप्लीमेंटेशन आती है तो बहुत फर्क होता है। और वो भी अपनी कुछ जो पुराने ऑफिसर्स होते हैं उन्हीं के साथ ही करना होता है काम। तो आई डोंट थिंक कि कोई बहुत बड़ा चेंज ये भी कोई वो करेंगे। तो मेरे हिसाब से एक नॉर्मल सिचुएशन आनी चाहिए, नॉर्मलाइज होनी चाहिए चीजें। तो इन लेवल्स पे सपोर्ट मिलेगा मुझे 2950, ये एक लगता है कि यहाँ पे एक सपोर्ट मिलना चाहिए। ओके, चलिए यूपी के ही शहलापुर शहर से अब शिवांगी जी, और मेरे ख्याल से व्हाट्सएप मैसेज आया मेरे पास। कैनरा बैंक है, इनके पास 2000 शेयर 233 के स्तरों पर खरीदे हुए हैं। 296 पे चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 60-65 रुपए के आसपास की गेन्स हो रहे हैं। प्रकाश जी, इनसे बातचीत तो नहीं हो पाई, लेकिन अज्यूम कर लूं लंबी अवधि के निवेशक हैं तो क्या बने रहें, और लेवल्स क्या होंगे? एब्सोल्युटली बने रहना चाहिए। मुझे लगता है इसका जो टारगेट है 350 का होगा। एक ये ब्रेक, जब 350 जाएगा तो एक ब्रेकआउट मिलेगा, उस समय होल्ड करने की जगह है। मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर से अपमूव मिला है, कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन खत्म हुआ, फ्रेश अपमूव शुरू हो गया। ओके, तो ये वो तमाम क्वेरीज को सॉल्व करने की हमारी कोशिश थी। भारतीय बाजारों में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी, लेकिन शो खत्म करने का टाइम आ रहा है, समय बहुत कम है, आज बहुत टाइट चल रहा है सारा मामला। इतने सारे इवेंट फ्लोज, इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो दिक्कत हो रही है मैनेज करने में। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात, एक बात ध्यान रखें, मैं प्रकाश जी ऐसी ब्रेक में बातचीत भी कर रहे थे, आज शाम के जब DII आंकड़े आएंगे तो उन पर नजरें बना के रखें। जिस तरह की स्मार्ट रिकवरी लोअर लेवल से आई है, लग रहा है सरकारी इंस्टीट्यूशंस का इंटरवेंशन हुआ होगा, तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि लो लेवल से इतनी स्मार्ट रिकवरी। तो क्या यहां पे कल भी फॉलो अप बाइंग आएगी? वो आंकड़े शायद उस बात को जस्टिफाई करेंगे, या देखना होगा उन आंकड़ों को बारीकी से। लेकिन चलिए, इस खास शो में इतना ही। संदीप जी, प्रकाश जी, सॉरी बहुत ज्यादा बात नहीं हो पाई, लेकिन थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन, और ट्रेडर्स हॉटलाइन का मार्केट का तमाम एक्शन, बड़े लोगों से बातचीत, ये सब कंटिन्यू रहने वाली है CNBC आवाज में।